एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर शेयरिंग का चैप्टर, जहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी। बच्चों, अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझ रहे हैं पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस को, लेकिन एक कंट्री का एग्जाम्पल जिसको हमने पहले लिया था वो थी बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, किस तरीके से वहां पर एथनिक कॉम्पोजिशन था, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स यानी कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कौन कौन से मौजूद थे, क्या उनके बीच में लड़ाई झगड़े की संभावना बनती है और किस तरीके से उस चीज को सॉल्व कर दिया जाता है जब अकोमोडेशन के प्रिंसिपल्स को लेकर आया जाता है बेल्जियम में। ये सारा का सारा सिनेरियो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं। अभी एक दूसरी कंट्री का सिनेरियो भी हमको समझना है और वो कंट्री है श्रीलंका, जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है। और श्रीलंका के अंदर क्या प्रॉब्लम थी उस चीज को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को पूरा सिनेरियो अभी तक समझ में आया है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर क्या दिक्कत थी। सबसे पहले यहां पर आइए और देखो, बात करी जा रही है श्रीलंका की पॉपुलेशन की। तो यार श्रीलंका के अंदर अबाउट 2 करोड़ पीपल यानी कि 2 करोड़ लोग रहते हैं, लगभग हरियाणा जितने, और इट हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन यानी कि बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस देश में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी बच्चों एक तरीके से हमारा एक लिंग्विस्टिक डिवीजन मौजूद है और लैंग्वेज के साथ साथ एक रिलीजन के बेसिस पर भी डिवीजन हमें श्रीलंका के अंदर दिखता है। तो एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका का भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरीके से है चलिए मैं आपको बताती हूं। तो यहां पर 2 लैंग्वेज ग्रुप्स पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ग्रुप है सिन्हालास का, विच कॉन्स्टिट्यूट 74% ऑफ द पॉपुलेशन। तो पूरी पॉपुलेशन जो 100% पॉपुलेशन है उसमें एक बहुत मेजर चंक, एक बहुत बड़ा हिस्सा है सिन्हाला भाषा में बोलने वाले लोगों का, विच इज 74%। और मैक्सिमम ये लोग हैं बुद्धिस्ट, यानी कि ये जिस धर्म को मानते हैं वो है बुद्धिज्म। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी सिन्हाला बोलने वाले लोगों की भी है और बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने वाले लोगों की भी मेजॉरिटी है। ठीक है, उसी के साथ दूसरा लैंग्वेज ग्रुप आता है यहां पर तमिल भाषा बोलने वाला, जो कि है 18%। अब इनमें से अगर रिलीजन की बात करें तो कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, लेकिन बच्चों इस 18% को भी थोड़ा सा हमें और बाइफर्केट करना है। 18% में से 13% वो तमिल्स हैं जो कि ओरिजिनली श्रीलंका को ही बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनके फोर फादर्स, जिनके पूर्वज श्रीलंका में ही पैदा हुए हैं, श्रीलंका में ही पले बड़े हैं, वहीं रहते आए हैं। तो ये है श्रीलंकन तमिल्स, जो तमिल नेटिव्स हैं, जो ओरिजिनली श्रीलंका को ही बिलोंग करते हैं। और वहीं पे इस 18 में से 13% तो नेटिव हो गए, 5% जो बचे वो तमिल्स हैं इंडियन तमिल्स, यानी कि बच्चों जिनके फोर फादर्स इंडिया से प्लांटेशन वर्कर्स की तरह श्रीलंका आए थे। तो आप सभी को पता है कि जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की बड़ी बड़ी प्लांटेशंस होती थी फॉरेन लैंड्स में, जहां पे काम करने के लिए वो हमारे इंडियंस को लेबर की तरह भेजा करते थे, इंडेंट्योर्ड लेबर, है ना। तो बहुत से इंडियंस उस टाइम पर जो है बच्चों उनको श्रीलंका भी भेजा गया था काम करने के लिए बड़ी बड़ी प्लांटेशंस में। कुछ लोग फिर श्रीलंका जो गए थे वो वहीं पे बस गए और इस वजह से अब जब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होती रही, वो लोग वहीं पे रहते हैं, तो इस वजह से उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है। नाउ दे लिव इन श्रीलंका, बट उनका ओरिजिन क्या है, इंडियन ओरिजिन के हैं वो, एंड दोज पीपल आर 5% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज एक बारी क्लियर हो गई है। अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है फिर से एक बारी समझ लेते हैं। मेजॉरिटी किसकी है, सिन्हाला बोलने वाले लोगों की है, जो मैक्सिमम बुद्धिस्ट है। माइनॉरिटी में है तमिल्स, विच इज 18% ऑफ द पॉपुलेशन, जिसमें से कुछ हिंदूस है कुछ मुस्लिम्स हैं, लेकिन इन तमिल्स में भी 13% तमिल्स जो ओरिजिनली श्रीलंका को बिलोंग करते हैं, श्रीलंकन तमिल्स, और 5% तमिल्स वो हैं जो ओरिजिनली इंडिया को बिलोंग करते हैं, जिनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है। अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी तो हमको यहाँ पर समझ में आ गई है, नहीं आई है तो मैं लिख देती हूँ। ये लोग मेजॉरिटी में है, सिन्हाला लोग मेजॉरिटी में है, और उसी के साथ जो तमिल लोग हैं ये है यहाँ पे माइनॉरिटी में। लेकिन जरा थोड़ी सी अब मैथ्स को लगा लीजिए बच्चों। अब देखो 74 प्लस 18 करोगे तो कितना आएगा, 88, 92% है ना। तो ये तो 92% पॉपुलेशन की बात कर दी आपकी किताब में, लेकिन बची हुई जो 8% पॉपुलेशन है उसकी तो किसी ने बात ही नहीं करी। इस 8% पॉपुलेशन का क्या, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि इस बची हुई 8% पॉपुलेशन में कौन लोग आते हैं। सबसे पहली चीज है यहां पर 7% लोग आते हैं जो कि हैं क्रिश्चियंस। ठीक है, 7% ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियन पीपल, जो ईसाई धर्म में मानते हैं। अब जो क्रिश्चियंस हैं, कुछ क्रिश्चियंस सिन्हाला भाषा बोलते हैं, कुछ क्रिश्चियंस तमिल भाषा बोलते हैं।
मैम अब बचे हुआ जो 1% है, बचा हुआ जो 1% है बच्चों, वो है ऐसे लोग जो कि वहां की नेटिव मतलब अलग अलग जो रीजनल डायलेक्ट्स में बात करते हैं, लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हैं, नेटिव नहीं, रीजनल डायलेक्ट्स में जो बात करने वाले लोग हैं, अलग अलग जो वहां की लोकल लैंग्वेजेस उनमें बात करने वाले लोग हैं, वो परसेंटेज है 1%। और 7% लोग वो हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं, जो कि क्रिश्चियन धर्म में विश्वास रखते हैं, क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखते हैं, और कुछ उसमें से सिन्हाला बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं। सो आई होप कि श्रीलंका का जो ये पूरा एथनिक कॉम्पोजिशन है ये आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब यहां पर भी वही सवाल उठता है जैसे बेल्जियम की प्रॉब्लम में मैंने उठाया था कि यार क्या हो सकता है, यहां पर मेजॉरिटी अपने दम पर कंट्री पे डोमिनेंस को एस्टैब्लिश कर सकती है, माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड कर सकती है, उन पे अपना दबाव बना सकती है और अपने तरीके से शासन कर सकती है, या फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और जिस तरीके से बेल्जियम ने अकोमोडेटिव प्रिंसिपल्स अपनाए थे उसी तरीके से श्रीलंका में भी अकोमोडेशन को अपनाया जा सकता है और हर एक ग्रुप को बराबर पावर देकर उनके बीच में हार्मनी लाई जा सकती है। लेकिन क्या लगता है बच्चों, श्रीलंका के अंदर हुआ क्या होगा? ये तो सारी बातें हैं, लेकिन असल में यहाँ पे हुआ क्या होगा? सो लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स, एंड अगले सेशन में जब हम लोग बात करेंगे श्रीलंका के मेजॉरिटेरियनिज्म की, तब हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम के साथ श्रीलंका डील कैसे करता है। एंड लेट मी टेल यू, श्रीलंका के प्रॉब्लम को डील करने का तरीका बेल्जियम के तरीके से काफी ज्यादा अलग होने वाला है। So stay tuned. I will see you guys in the next class, जहां पर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका की बात करेंगे, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है। हर साल ये सवाल पूछा जाता है किसी ना किसी तरीके से। सो बने रहिए, हम मिलते हैं अगली क्लास में और इसी टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू।